क्लास 10th के संस्कृत के इस क्लास में और AR करियर पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम की तैयारी हम लोग कर रहे हैं और मैथ का डे बाय डे क्लासेस आपको मिल रहा है और उसके साथ संस्कृत का। और संस्कृत का हम लोग पहले बुक पढ़ रहे हैं क्योंकि बुक से काफी प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में। बता चुका हूं कि 40 से 50 प्रश्न सीधे सीधे हिंदी अर्थ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं और 16 अंक का सब्जेक्टिव प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका बुक प्यूसम जो है उसको हम लोग पढ़ रहे थे और इस क्रम में मैं आपको छठा चैप्टर तक पढ़ा चुका हूं। आज का चैप्टर जो है वो काफी महत्वपूर्ण है, वो आपके डे टू डे लाइफ के लिए भी महत्वपूर्ण और एग्जाम के लिए है, क्योंकि आज का जो चैप्टर है 7वां चैप्टर आपका नीति श्लोका, उससे आपको जीवन में भी कुछ सीखने को मिलेगा और आपके एग्जाम के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। तो ध्यान से देखिएगा, आपका संस्कृत का क्वेश्चन पेपर इस रूप में तैयार किया जाएगा। चलिए सीधे चलते हैं चैप्टर पे। तो यहाँ पे देखिए आपका जो 7वां नंबर चैप्टर है, थोड़ा सा मैं इसका यहाँ पे लाइट वगैरह बढ़ा ले रहा हूँ ताकि दिखाई दे। चलिए अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान से। अभी जो 7वां चैप्टर है आपका नीति श्लोका पाठ, ये अगर आपके पास बुक होगा तो ध्यान से समझिएगा। नीति श्लोका मतलब नीति विषयक श्लोक है, जो कि हमारे डेली जीवन में हमको जीवन कैसे जीना चाहिए, कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, हमारे जीवन में कौन कौन से दोष है जो हमको नर्क का जीवन यहीं पे धरती पे ही हमको नसीब होने वाला है, अगर उस दोष को हम लोग नहीं दूर करते हैं तो कौन कौन सा चीज अपना के अपने जीवन में उन्नति कर सकते हैं, ये तमाम बातों की जानकारी इसमें दिया गया है। चूंकि हिंदी अर्थ से प्रश्न आते हैं इसलिए हम लोग हिंदी पे फोकस रहेंगे, ठीक है। संस्कृत में प्रश्न आएगा नहीं। यहाँ पे जो बात बताया जा रहा है कि पाठ परिचय है, कि जो यह पाठ है नीति श्लोका, वो महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है। जिस तरह देखिए महाभारत एक पूरा अपने आप में ग्रंथ, रामायण एक पूरा अपने आप में ग्रंथ है, उसमें से कुछ अलग, सुंदरकांड एक अलग हो गया। उसी तरह आपका रामायण मतलब उसी में रामायण का ही वो भी अंश है, लेकिन उसको एक अलग हम लोग ग्रंथ के रूप में देखते हैं। उसी तरह महाभारत में जैसे आप देखते हैं कि गीता हो गया, तो गीता एक अलग ही अपना पहचान, वो भी महाभारत का ही है, क्योंकि जब महाभारत का युद्ध होता है तो रण क्षेत्र में भगवान कृष्ण जो है उपदेश देते हैं अर्जुन को, तो महाभारत का ही अंश है, बट गीता को एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। उसी तरह महाभारत का दूसरा जो है विदुर का जो नीति है, विदुर नीति ग्रंथ, वो महाभारत का ही अंश है, क्योंकि महाभारत में ही विदुर धृतराष्ट्र के प्रश्न का जवाब देते हैं, बट उसको भी एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता प्राप्त है, ठीक है। और दो नीति आप जानते हैं भारत में काफी फेमस है, चाणक्य नीति और विदुर नीति, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे आइए इसके अर्थ को हम लोग देखते हैं, क्योंकि यहाँ से खूब प्रश्न बनते हैं। तो वो जो पाठ परिचय था उसका यहाँ पे अर्थ दिया गया है, ध्यान से देखेंगे। बताया जा रहा है कि यह पाठ मतलब जो नीति श्लोक का पाठ है, यह सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व के विशेष अध्याय अंश अध्याय 33 से 40 के रूप में उल्लिखित विदुर नीति से संग्रहित है। तो पूछेगा ये महाभारत के किस पर्व से लिया गया है ये पाठ जो है आपका नीति श्लोका, तो सर उद्योग पर्व से। एक किस अध्याय में है, तो 33 से 40 और विदुर नीति ग्रंथ से लिया गया है, ठीक है। तो महाभारत के उद्योग पर्व से और विदुर नीति से संग्रहित। एक विदुर नीति का यहाँ पे इस तरह किताब ही आता है, ठीक इसी तरह से। अब चलिए यहाँ पे देखिएगा, युद्ध को अवसंभावी और समीप देखकर धृतराष्ट्र ने सुयोग मंत्री विदुर को अपना चित्त शांति के लिए नीति विषय से संबंधित कुछ प्रश्न पूछते हैं, उनका उचित उत्तर विदुर देते हैं। वही प्रश्न उत्तर ग्रंथ रत्न विदुर नीति है। यह भी भगवत गीता की तरह महाभारत का एक अंग होते हुए भी स्वतंत्र ग्रंथ है, जो मैंने पहले बताया। देखिए जब महाभारत का लड़ाई समीप देखता है धृतराष्ट्र, महाभारत आप जानते हैं कि धृतराष्ट्र पुत्र और पांडव पुत्रों के बीच में हो रहा था लड़ाई। अब उसमें पांडव पुत्र में भगवान श्री कृष्ण थे और धृतराष्ट्रों के साथ उनका पूरा मतलब कि सेना और भीष्म पितामह जैसे महारथी थे। अब जब धृतराष्ट्र देखता है कि युद्ध को अब नहीं टाला जा सकता, युद्ध काफी समीप है, तो हर एक देखिए जो भी राजा महाराजा पहले हुआ करते थे उनके दरबार में हर एक विषय के, नीति विषय के कुछ विद्वान, कुछ अर्थशास्त्र के, मतलब हर एक विषय के जानकार वहां पर रहता। राजा को जब भी इच्छा होता था कि मेरे मन में ये दुविधा चल रहा है इस प्रश्न का जवाब, तो उन विद्वान को पकड़कर बुलाता था और उनसे प्रश्न पूछा जाता था कि मेरे मन में जो भी प्रश्न चल रहा है उसको आप शांत कीजिए। जैसे आप अकबर के दरबार में नवरत्न की नाम सुने होंगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब युद्ध को समीप देखता है धृतराष्ट्र, तो अपने उसके दरबार में जो महामंत्री थे, जो सबसे विद्वान थे विदुर, उनको बुलाता है और नीति विषयक अपने मन के शांति के लिए कुछ प्रश्न पूछता है और उसी प्रश्न का समुचित उत्तर देते हैं महात्मा विदुर। इसी को विदुर नीति ग्रंथ में रखा गया और चूंकि महाभारत का अंश है तो महाभारत के उद्योग पर्व का ये अंश है, ठीक है। और अध्याय किस में है, तो 33 से 40 तक है। तो यहाँ पे देखिए जो धृतराष्ट्र है वो महात्मा विदुर से अपना
प्रश्न पूछता है, जो भी उसके मन में प्रश्न चल रहा है, और उस प्रश्न का उत्तर देते हैं। और इसी का संकलन विदुर नीति, और उसमें से जो महत्वपूर्ण है, जो आपके छात्र हित में, उन सभी श्लोक का यहाँ पे मतलब कि संकलन किया गया है नीति श्लोका में। अब यहां से प्रश्न तो जो बना मैंने बता दिया। दूसरा प्रश्न यहां से ये बन सकता है कि जैसे मंगलम पाठ में हम लोग पढ़े थे कितने श्लोक हैं, कहेगा सर 5 श्लोक हैं। भारत महिमा में कितने श्लोक थे, 5। उस तरह इसमें कितने श्लोक हैं, तो टोटल 10 है। चलिए अब आगे देखते हैं, चलते हैं बुक पे। यहां पे देखिए पहला पास बुक होगा तो ध्यान से समझिएगा। यहां पे पहला जो श्लोक है, अब पहले श्लोक में धृतराष्ट्र महात्मा विदुर से प्रश्न पूछता है। जो ये पहला श्लोक यहाँ पे दिया गया है उसमें यही बात है कि धृतराष्ट्र पूछता है महात्मा विदुर से कि विदुर पंडित किसे कहा गया है। पंडित का अर्थ यहाँ पे नहीं किसी जात विशेष की बात हो रही है, मतलब ज्ञानी जन, पंडित जन, विद्वान किसे कहा गया है। तो विदुर उसका उत्तर देते हैं धृतराष्ट्र के प्रश्न को और कहते हैं कि यस्य कृत्यम न विघ्नति शीत उष्णम भयहरति समृद्धि असमृद्धि वा स वै पंडित उच्यते। शब्दार्थ जो है मतलब कृत्य का मतलब, कृत्य यहाँ पे देखिए कृत्यम का मतलब कार्य को, रति का मतलब आनंद होता है, रति मतलब आनंद, ठीक है। विघ्नति मतलब रोकते हैं। मतलब विदुर क्या कह रहे हैं कि जिसके कार्य में शीत मतलब कि ठंडा, शीत का मतलब क्या होता है, यहां पे ध्यान से देखेंगे ठंडा, तो जिसके कार्य में शीत उष्ण भय और डर तथा सुख दुख बाधा नहीं करते वही व्यक्ति पंडित है। मतलब जिसके कार्य में ठंडा हो, शीत हो, उष्ण हो, गर्मी हो, भय डर तथा सुख दुख से कोई बाधा नहीं पड़ती, इन सब से परे हटकर जो व्यक्ति अपने कार्य में एक समान है वही पंडित अर्थात की ज्ञानी है। तो पहले श्लोक से नीति श्लोक का जो पहला, जो नीति श्लोक का पाठ का पहला श्लोक है, उसमें धृतराष्ट्र क्या प्रश्न पूछता है कि विदुर पंडित ज्ञानी किसे कहा गया है। तो विदुर क्या उसको जवाब देते हैं कि वैसे व्यक्ति जिसके कर्म को, मतलब जो जिस रूप में है, यानी कि ठंडा के डर से कभी काम नहीं किया, गर्मी के डर से कभी काम नहीं, मतलब जो भी उसका काम है उसको किए जा रहा है पूरा, मतलब यूं समझिए कि सुख दुख में एक समान है, ठंडा आया, गर्मी आया, भय डर हुआ, सुख दुख हुआ, सब में जो एक समान है वही क्या है, पंडित है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला श्लोक देखते हैं। अगला श्लोक में फिर धृतराष्ट्र पूछता है विदुर से कि इसके कार्य को कोई प्रभावित नहीं करे, मतलब प्रभावित नहीं करे मतलब क्या कि जो हर एक समान में जो जिंदगी के रहस्य को जान गया है कि ये सब चीज टेम्पोररी है, आते जाते रहेगा, बट जो मेरा कर्म है वो परमानेंट है, उसको हमको करते रहना है, तो क्या सिर्फ वही पंडित है। तो फिर आगे विदुर धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर देते हैं और कहते हैं नहीं, पंडित ज्ञानी व्यक्ति में और कुछ गुण पाया जाता है। और वो गुण क्या है सर, तो यहाँ पे बताया जा रहा है तत्वज्ञ सर्वभूतानाम योग्य सर्वकर्मानाम उपायोग्यो मनुष्यानाम नरः पंडित उच्यते। यहाँ पे जो शब्दार्थ है जो तत्वज्ञ, तो तत्वज्ञ मतलब क्या होता है, रहस्य को जानने वाला। तत्वज्ञ मतलब रहस्य को जानने वाला। योग्य मतलब कर्म कौशल को जानने वाला। उपायज्ञ मतलब उपाय जानने वाला। उच्यता मतलब कहा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, इसमें क्या बता रहे हैं कि जो है सभी प्राणी के रहस्य को जानने वाला, सभी कार्य को जानने वाला तथा सभी उपाय को जानने वाला मनुष्य को लोग पंडित कहते हैं। मैं फिर बता रहा हूं, पंडित का मतलब क्या है, विद्वान है। ठीक है, विद्वान किसे कहा गया, पंडित किसे कहा गया। तो फिर वो बता रहे हैं कि जो सभी प्राणी के रहस्य को जानता हो, मतलब जीवन के रहस्य को जो समझ चुका है, सभी कार्यों को कर जानने वाला, मतलब सभी कार्य का वो रहस्य समझ चुका है। कोई भी कार्य आ रहा है उसको जो शुरू में बताया गया, बाधा उसमें कुछ भी नहीं उसको पहुंचा रहा, वो अपने हिसाब से अपना कार्य करते जा रहा है। और सभी उपाय जीवन का मतलब जो रहस्य समझ चुका है वही क्या है, पंडित है। मतलब कहने का सेंस क्या है कि जो कृष्ण जी गीता में भी कहते हैं कि जो भी सुख दुख में एक समान है, जो जीवन के सभी रहस्य को जानता है वही तो पंडित है, वही विद्वान है, वही ज्ञानी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला श्लोक देखते हैं, तीसरा नंबर। अब यहाँ पे तीसरे नंबर श्लोक में राष्ट्र के अंदर इच्छा जागृत होती है। विदुर से पूछते हैं कि ठीक है विदुर, तुमने तो पंडित का परिभाषा, ज्ञानी पुरुष का परिभाषा बता दिया, लेकिन मूर्ख कौन है। तो विदुर उत्तर देते हैं कि धृतराष्ट्र कहते हैं विदुर कि अनाहुतः प्रविशति अपृष्टो बहुभासते अविश्वस्ते विश्वस्ति मूढ़ चेता नराधम। तीसरा नंबर श्लोक है, बुक होगा तो मिलाइएगा। यहां पे देखिए इसका अर्थ क्या है। अनाहुति मतलब क्या होता है, बिना बुलाए। अपृष्ट माने बिना पूछे। अविश्वस्ति का अर्थ क्या होगा, अविश्वसनीय व्यक्ति पर। मूढ़ चेता का मतलब मूर्ख हृदय वाला व्यक्ति। नराधम मतलब निकृष्ट मनुष्य, मतलब नासमझ, मूढ़, अज्ञानी, बेवकूफ मनुष्य की परिभाषा क्या है। धृतराष्ट्र पूछता है और विदुर उत्तर देते हैं। विदुर नीति ग्रंथ से सभी श्लोक लिया गया है कि मूढ़ और निकृष्ट मनुष्य बिना बुलाए ही आ जाते हैं,
बिना पूछे बहुत बोलते हैं और अविश्वासी पर विश्वास करते हैं। तो ये भी प्रश्न पूछता है कि मूर्ख का नीति श्लोक का पाठ में कितना मतलब कि लक्षण बताया गया, तो टोटल 3। मूर्ख व्यक्ति क्या करेगा, तो अनाहुति प्रविशति, बिना बुलाए कहीं पे जाएगा, तो समझिए वो मूर्ख है। अच्छा, अपृष्टो बहुभाषते, आप कुछ नहीं पूछ रहे फिर भी वो बहुत कुछ बोले जा रहा है। और उसके साथ साथ विश्वस्ती विश्वस्ते, जो जानता है कि इस व्यक्ति पर विश्वास करने के लायक नहीं है, ये धोखा देगा। अच्छा, यही हम लोग पढ़ेंगे आगे जब व्याघ्रपति कथा आएगा कि वो विद्वान था, ज्ञानी था, पंडित, फिर भी उसे क्यों नारायण पंडित कहते हैं कि मूर्ख है। इसी कैटेगरी में उसको रखते हैं अविश्वस्ती विश्वस्ते, क्योंकि वो जानता था कि हाँ बाघ हिंसक पशु है, इस पर हम लोग विश्वास नहीं कर सकते हैं, ये कभी भी मुझे खा सकता है, फिर भी लालच में आकर विश्वास किया और उसका आपने देखा परिणाम क्या हुआ कि बाघ उसको मारकर खा गया सोने के कंगन की लालच में। तो अगर जो व्यक्ति बिना बुलाए कहीं जाता है, बिना कुछ पूछे बहुत अधिक बोलता है, और अविश्वासी व्यक्ति पर, जिसको उसको पूरा विश्वास है कि अविश्वासी व्यक्ति है, ये मेरे जो भी रहस्य बता रहा हूं कहीं पे प्रकट करेगा या मुझे धोखा देगा, फिर भी उस पर विश्वास कर रहा है, तो उससे महान, उससे मतलब कि ज्यादा मूर्ख धरती पर कोई नहीं है। वो मनुष्य क्या है, तो मूढ़ चेता नराधम, नराधम मतलब नर में अधम कोटि का है, निकृष्ट मनुष्य है, मूढ़ है, नासमझ है, अज्ञानी है, बेवकूफ है, जो कहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब यहां पे पूछता है धृतराष्ट्र विदुर से कि क्षमा वगैरह के बारे में किससे हमें शांति मिल सकती है, तो इसका उत्तर देते हैं विदुर और यहां पे बताते हैं कि एको धर्म परम श्रेय, एको धर्म परम श्रेय, क्षमई का शांति र उत्तमा, विदय का परम तृप्ति, अहिंसिका सुखवाहा। यहां पे क्या बताते हैं कि परम मतलब क्या होता है, सबसे बढ़कर, परम का अर्थ क्या है, सबसे बढ़कर, श्रेय मतलब सब कुछ देने वाला, सुखवाहा मतलब सुख देने वाला। अर्थ देखिएगा कि एक ही धर्म सब श्रेयों को देने वाला श्रेष्ठतम धर्म है, शांति का सर्वोत्कृष्ट रूप क्षमा है, विद्या से परम तृप्ति की प्राप्ति होती है और अहिंसा सभी प्रकार के सुख को देने वाली है। अब देखिए, सभी को श्रेय देने वाला धर्म है, मतलब धर्म क्या है, तो धर्म वही हो जो जिसमें सबका कल्याण हो सके, वही सबसे श्रेष्ठकारी धर्म है, विदुर बताते हैं। फिर आगे वो कहते हैं कि शांति का सबसे उत्कृष्ट रूप क्या है, क्षमा है, कि आप किसी को क्षमा कर देंगे आपको खुद शांति मिलेगी। देखिए, आप किसी के प्रति कुछ भी रखें, आपको मान लीजिए गुस्सा है, क्रोध है, अच्छा अब उसको आप क्षमा नहीं कर रहे हैं तो आपके अंदर हमेशा मतलब कि बेचैनी रहेगा। जैसे क्षमा कर दिए, अजीब सा शांति का आपको अनुभूति होगा। तो शांति का सबसे अच्छा रूप क्या है, क्षमा है, क्षमा करते जाइए, आपको शांति का अनुभव होगा। और विद्या से परम तृप्ति प्राप्त होता है, कि विद्या जो है, आपके पास ज्ञान है, तो एक अलग ही आनंद प्राप्त होगा, क्योंकि आप हर एक चीज पे विजय प्राप्त करेंगे अपने ज्ञान के आधार पे, तो आपको आनंद का जो सीमा नहीं रहेगा, उसे आप माप नहीं सकते हो, आप ही सिर्फ उस आनंद को अनुभूति, उस आनंद की अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। और अहिंसा जो है सबसे सुखदायक है। महात्मा गांधी भी कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्म, अगर आप अहिंसा के मार्ग पे चलते हैं तो आपको कहीं पे भी अशांति वगैरह नहीं होगा, हर एक जगह पे आपको शांति देखने को मिलेगा। अब आगे देखिए, हमारा 5 नंबर श्लोक है। धृतराष्ट्र पूछता है कि नर्क क्या है, क्या यहीं पे नर्क है और नर्क में कौन व्यक्ति जाते हैं, तो विदुर उसका उत्तर देते हैं कि त्रिविधम नरकस्य द्वारम नाशनामात्मनः कामः क्रोधतः तथा लोभस्तौमते त्रयतज्यते, मतलब अपने को नाश की ओर ले जाने का काम, क्रोध और लोभ नरक के ये 3 द्वार हैं। अतः अपने को नरक से बचाने के लिए इन तीनों को छोड़ देना चाहिए। देखिए, नरक के द्वार क्या हैं, काम, क्रोध, लोभ, ये 3 नरक के द्वार हैं। फिर धृतराष्ट्र पूछता है कि नरक में व्यक्ति क्यों जाता है, तो विदुर बताते हैं कि नरक स्वर्ग कुछ नहीं है, यहीं पे आप नरक की भी अनुभूति करते हैं, यहीं पे स्वर्ग की भी अनुभूति करते हैं। अगर आपके अंदर ये 3 गुण है, आपके अंदर काम भावना है, काम वासना से आप ग्रसित हैं। काम वासना का अर्थ क्या होता है कि जो शारीरिक आकर्षण होता है अपने से विपरीत लिंग वाले व्यक्ति के प्रति, उस काम की बात हो रहा है। आप काम वासना से अगर ग्रसित हैं तो आपको उसमें कुछ नहीं दिखाई देगा। आप काम वासना से ग्रसित होकर कोई ऐसा कार्य कीजिएगा जिसे समझिए यहीं पे आपको नरक का कष्ट का अनुभव होगा। यानी कि आप ये जो हम लोग कल्पना कर लेते हैं कि नरक वहां पे है, स्वर्ग वहां पे, ऐसा कुछ नहीं, यहीं पे आप नरक का जिंदगी जिएंगे। ठीक है, आपके अंदर क्रोध है, आप गुस्सा होते हैं तो समझिए थोड़ा कि आज हम लोग गुस्सा होंगे तो कल उसका परिणाम मिलेगा। आप तुरंत गुस्सा होंगे, आपका बीपी हाई हो जाएगा, ब्लड प्रेशर आएगा, शरीर का सिस्टम काम करना बंद कर देगा, तो आप तुरंत नरक की अनुभूति करते हैं। यही तो महात्मा बुद्ध भी बताते थे कि जो आप कर्म करेंगे वो तुरंत आपको परिणाम देता है। अच्छा, उसके साथ साथ आपके अंदर अगर लोभ है, किसी चीज के पाने के लिए लोभ है, तो समझिए आप जो है बिना लोभ का मतलब क्या होता है, देखिए एक तो इच्छा कि किसी चीज के पाने की आपका इच्छा है, लोभ और इच्छा में इतना ही अंतर है, और आपके उसके लिए कर्म करने के लिए तैयार हैं,
ठीक है, कर्म के बदौलत उसे आप पाना चाहते हैं तो वो इच्छा है आपका, वो ठीक है। लेकिन लोभ है कि आप बिना कर्म किए उसको पाना चाहते हैं, तो अगर आपके अंदर लोभ है तो जीवन में आप कभी भी सुख नहीं रह सकते। तो आपके अंदर काम वासना से भरे हुए हैं, क्रोध खूब करते हैं, लोभ आपके अंदर है, तो यहीं पे आप नरक हैं, यही 3 द्वार जो आपको नरक में लेकर जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप नरक का जीवन नहीं जीना चाहते हैं तो इनको छोड़ दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए मैं शुरू में बताया कि इस लाइफ के बारे में भी आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। आगे फिर धृतराष्ट्र पूछता है विदुर से कि ठीक है कि तुमने तो नरक के बारे में बता दिया, लेकिन अब यहीं पे कोई व्यक्ति रह के स्वर्ग की अनुभूति पाना चाहता है या अपने जीवन में उन्नति तरक्की करना चाहता है, तो उसको कौन कौन सा गुण अपना चाहिए, 3 दोष छोड़ देना चाहिए। तो ये प्रश्न पूछता है कि नरक के कितने द्वार हैं, तो 3 द्वार हैं, काम, क्रोध, लोभ, इन 3 को छोड़ देना चाहिए। अच्छा, कौन कौन गुण अपनाना चाहिए ताकि वो यहीं पे स्वर्ग की अनुभूति करे, तो यहां पे देखिए बता रहे हैं विदुर कि षड दोषा पुरुषेन हत्वाया भूतिम इच्छता निंद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्य दीर्घ सूत्रता। ठीक है, मतलब कि भूतिम का मतलब क्या होता है, ऐश्वर्य को, उन्नति को, इच्छता मतलब चाहते हुए, हत्वाया मतलब छोड़ देना चाहिए। विदुर बताते हैं कि ऐश्वर्य या विकास, मतलब ऐश्वर्य का मतलब मान सम्मान वैभव प्रतिष्ठा या अपने जीवन में तरक्की चाहने वाले पुरुष को इन निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य और दीर्घ सूत्रता, ये 6 दोष को छोड़ देना चाहिए। 6 दुर्गुण का निकास करके ही आप जीवन में सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। वो क्या है, तो तंद्रा भय दीर्घ सूत्रता अति निंद्रा क्रोध आलस्य। अभी इसमें क्या बताया जा रहा है विदुर के द्वारा कि आप 6 अगर दोष छोड़ देते हैं, ये 6 दोष आप छोड़ देंगे तो आप अपने इसी धरती पर रहकर आप स्वर्ग की अनुभूति कर सकते हैं। स्वर्ग का मतलब होता है आप जो चाहते हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं, ऐश्वर्य प्राप्त कर सकते हैं, मान प्रतिष्ठा उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। कौन कौन दोष छोड़ना होगा सर अपने को, तो छोड़ना होगा क्या, निंद्रा, क्योंकि अगर आपके अंदर ज्यादा नींद है, देखिए अति निंद्रा जो एक है जो साइंटिफिक सॉल्यूशन है कि 6-7 घंटा 8 घंटा सबको सोना चाहिए, वो तो है ही, लेकिन अति निंद्रा, आप दिन में भी सो रहे हैं रात में भी सो रहे हैं, मतलब 10 घंटा 12 घंटा सो रहे हैं, तो आप जब ज्यादा देर सोइएगा आपका समय नहीं रहेगा, कुछ आप कर नहीं पाएंगे। अच्छा, तंद्रा, तंद्रा मतलब क्या होता है कि आप मतलब कि ऊँगते हैं, ज्यादा काम को टालने वगैरह की प्रवृत्ति है। भय है, आपको डर है कि आप इस डर से काम नहीं शुरू ही नहीं करने वाले, कहीं मैं असफल नहीं हो जाऊं, तभी आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। क्रोध को बारे में हम लोग बता ही दिए कि क्रोध तो नरक का ही द्वार है। आलस्य है आपके अंदर, क्योंकि आप क्रोध कीजिएगा, कोई काम शुरू कीजिएगा, क्रोध के चलते वो बिगड़ जाएगा। आलस्य के चलते उसको जल्दीबाजी कर रहिएगा, वो तो भी वो काम आप उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। दीर्घ सूत्रता, काम टाल रहे हैं तो एक दिन आपके पास बहुत सारा काम हो जाएगा और समय रहेगा, काम आप नहीं कर पाएंगे। तो ये 6 दोष आपको छोड़ देना चाहिए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए विदुर क्या बताते हैं धृतराष्ट्र को कि सत्येन रक्षयते धर्मो विद्या योगेन रक्षयते मिर्जया रक्षयते कुलम वृतेन रक्षयते। मिर्जिया मतलब क्या होता है, श्रृंगार वगैरह जो उपटन वगैरह लगाते हैं, वो क्या बताते हैं कि सत्य से धर्म की रक्षा होती है। अगर आप सत्य बोलते हैं तो आप समझिए आप धर्मानुकूल आचरण कर रहे हैं, आपका जो भी धर्म है उसका लोग मतलब कि उसकी रक्षा आप कर रहे हैं, लोग उसको भी अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका धर्म काफी अच्छा है तो इसको सत्य बोलने की तरफ प्रेरित कर रहा है। तो सत्य से धर्म की रक्षा होती है, विद्या से कौशल की रक्षा होती है। मतलब कि अगर आप मान लीजिए आपके अंदर कितना भी ज्ञान है, ठीक है, देखिए विद्या योगेन रक्षते, योग से मतलब अभ्यास से, आप लगातार अगर नहीं पढ़ेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, आज के भाषा में आप समझिए, तो आपके पास कितना भी ज्ञान है वो किसी काम का नहीं। तो अगर आप रिवीजन करते हैं तब आपके समझिए जो भी विद्या है वो हर एक जगह पर काम आएगा, आपको याद रहेगा। जैसे कोई विद्यार्थी कुछ आज याद किया, बीच में कभी रिवीजन नहीं किया, एग्जाम में गया उसको याद आ रहा है कि यही प्रश्न में याद किया, तो उसको याद ही नहीं रहा, वहां पे याद ही नहीं आ पा रहा, क्योंकि उसने रिवीजन नहीं किया, अपना अभ्यास नहीं किया। तो उससे क्या होगा, उससे उस ज्ञान का कोई बेनिफिट है नहीं। और कोई विद्यार्थी उसको समझिए बार बार रिवीजन करके गया है तो वहां पे आसानी से उत्तर लिख पाएगा। तो योग से मतलब अभ्यास से विद्या की रक्षा होता है, और आपका श्रृंगार वगैरह से, मिर्जिया से रूप की रक्षा होता है, साफ सफाई से, आचार से कुल की रक्षा होता है। आपका आचरण कैसा है, इससे आपके कुल की रक्षा होगी। क्योंकि अगर आपका आचरण खराब है, मैं आपको बता रहा था संस्कार पाठ में, तो कोई भी कहेगा किस कुल से आ रहा है, कैसा इसको संस्कार मिला है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर जो श्लोक है उसमें भी बता रहे हैं विदुर धृतराष्ट्र से कि सुलभा पुरुषा राजन सतम सतत प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। प्रियवादिना मतलब मधुर और प्रिय बोलने वाले, पथस्य मतलब विषय का, वक्ता मतलब बोलने वाले। क्या बता रहे हैं धृतराष्ट्र से विदुर कहते हैं कि हे राजन, सर्वदा सभी स्थितियों में प्रिय बोलने वाला और सुनने वाला व्यक्ति सुलभ है, परंतु जो अप्रिय होने पर भी हितकारी हो ऐसी बात कहने वाले और सुनने वाले दोनों दुर्लभ है।
काफी काम की बात बता रहे हैं विदुर, कह रहे हैं कि मतलब कि धृतराष्ट्र कि हे राजन, कि जो सतत प्रियवादी मतलब जो हमेशा प्रिय बोले, जो आपके कान को अच्छा लगे, भले वो आपके जीवन को तहस नहस कर दे, वैसे पुरुष काफी जगह मिलेंगे। जैसे कोई आपका तारीफ कर रहा है, आप में कितना भी बुराई है, आपको बुराई को नहीं बता रहा है, तो आप भी उसके साथ ज्यादा रहिए। आपको भी हर एक प्राणी के अंदर क्या एक खूबी होता है, हर एक मनुष्य के अंदर, उसको अपना तारीफ सुनना अच्छा लगता है, ठीक है। तो वो आप उसके पास रहेगा, तो ऐसे लोग सुनने वाले भी और बोलने वाले भी ज्यादा हैं। लेकिन सत्य वचन, सत्य हमेशा कड़वा ही होता है, सच हमेशा कड़वा होता है। तो सत्य वचन अप्रिय हो, जो आपको अच्छा नहीं लगे लेकिन आपके हित के हो, जिसको अपनाकर आप तरक्की कर सकते हैं, वो बोलने वाले और सुनने वाले दोनों की संख्या बिल्कुल कम है। बोलने वाले भी कम है और सुनने वाले भी कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो श्लोक है 9 नंबर, इसमें स्त्रियों के बारे में महात्मा विदुर बता रहे हैं धृतराष्ट्र से कि जन्या महाभागा पुण्यश्च गृहदीप्तिया स्त्रिय श्रेयो गृहस्वतो मात्र दक्षता विशेषतः। मतलब गृहदीप्तिया मतलब घर का प्रकाश, स्त्रिय मतलब प्रसन्नता, पूजनीय मतलब पूजनीय। बता रहे हैं कि घर का ऐश्वर्य मतलब घर का समृद्धि, घर का जो आपका ऐश्वर्य है, मान सम्मान प्रतिष्ठा, घर का प्रकाश मतलब यश, और घर की पूजनीय स्त्रियां, ये सभी पूज्य होते हैं, तो इनकी विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। मतलब यहाँ पे धृतराष्ट्र जो है, धृतराष्ट्र जो स्त्रियों के बारे में प्रश्न पूछते हैं, तो विदुर उनको बताते हैं कि स्त्रियों से ही घर की शोभा है, स्त्रियां ही अगर अच्छी है तो घर को अच्छा से चला सकती है। उसके साथ बड़े बड़े महापुरुष का जन्म भी स्त्रियों से ही होता है, इसलिए सभी पूजनीय है और इनकी रक्षा करना पुरुष का कर्तव्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम 10 श्लोक था इस पाठ में। 10वां जो श्लोक है, इसमें विदुर बता रहे हैं कि अकृति विनियो हंति हन्यर्थनाम प्रक्रम हंति नित्यम क्षमा क्रोध माचरो हंत्यम लक्षणम। अकृति मतलब अपयश, हंति मतलब नाश करता है, अलक्षण मतलब कुलक्षण। बता रहे हैं कि अकृति अर्थात अपयश जो है वो विनय को नाश करता है, अनर्थ जो है वो पराक्रम को नाश करता है, और क्षमा जो है वो क्रोध को नाश करता है, अलक्षण अर्थात कुलक्षण आचार को नाश करता है। मतलब क्या बता रहे हैं कि अगर आपके अंदर विनम्रता है, आप विनम्र व्यक्ति है, तो आपके अंदर जो भी यश होगा, अकृति होगा, उसका मतलब कोई भी आपको माफ कर देगा, ठीक है, क्योंकि आपके विनम्रता के वजह से। अच्छा, उसके साथ साथ आपके अंदर अगर पराक्रम है, तो कहीं पे भी अनर्थ हो रहा है तो उसको आप बचा सकते हैं, तो उसका आप नाश कर रहे हैं। और अगर आपके अंदर क्षमा, आगे हम लोग पढ़े थे, अगर आपके अंदर क्षमा की भावना है तो आपका क्रोध शांत हो जाएगा, आप किसी को क्षमा कर देंगे, क्रोध नहीं होगा। आपका अगर आचरण सही है तो आप अपने अंदर जो कुलक्षण है, अलक्षण है, उसका आप नाश कर रहे हैं अपने सही आचरण से। तो ये टोटल 10 श्लोक थे जहां से खूब एग्जाम में प्रश्न आते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, क्रोध अग्नि है तो क्षमा क्या है, जल है। आप क्रोध की क्यों करते हैं, किसी को आप किसी पे क्रोध है, गुस्सा है, उसको क्षमा कर दिया, आपका क्रोध शांत हो गया। तो क्षमा सबसे अच्छा गुण है शांत रहने का, ठीक। अब यहाँ पे 10 श्लोक था, 10 का मैंने अर्थ आपको समझा दिया। आगे जब मॉडल पेपर पढ़ेंगे तो इसे किस रूप में ऑब्जेक्टिव आएगा, सब्जेक्टिव आएगा, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। कौन सा क्लासेस कब आता है, संपूर्ण जानकारी के लिए आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, कोई भी सोशल मीडिया हैंडल यूज करते होंगे तो उस पर AR करियर पॉइंट इस चैनल का नाम सर्च करके ज्वाइन हो जाइएगा, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, सभी का मैं लिंक दे देता हूँ, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। मैथ का भी क्लास चल रहा है, कोई भी पीछे क्लास से छूटा होगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, या प्लेलिस्ट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं, या सब्सक्राइब करके रखिए एग्जाम तक जो भी क्लास आएगा। भी आपका मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा कि आप सभी विषय का टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, प्रश्न, संस्कृत का ही जो भी चैप्टर हम लोग पढ़े उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, तो इसके लिए गूगल सर्च बॉक्स में AR करियर पॉइंट सर्च कीजिए, इस चैनल का नाम, स्पेलिंग आपको लिखा हुआ भी आ रहा होगा। और यहाँ पे देखिए आपके सामने दो वेबसाइट ओपन होगा, एक ARcareerpoint.com वेबसाइट, तो इस पे आप जानते हैं बिहार बोर्ड से संबंधित सभी न्यूज आपके लिए उपलब्ध कराया जाता है। नीचे की तरफ बढ़िएगा तो यहाँ पे देखिए ARcareerpoint.in वेबसाइट शो होगा, सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आइएगा आप क्लास 10th कैटेगरी में, तो यहाँ पे हर एक विषय का, जिस विषय का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट चैप्टर वाइज पढ़ना है यहाँ से पढ़ सकते हैं बिल्कुल फ्री में। टेस्ट वगैरह देना है तो यहीं पे आपको क्विज वगैरह, टेस्ट वगैरह मिल जाएगा सभी विषय का, तो इस पे क्लिक करके आप टेस्ट सीरीज में भी भाग ले सकते हैं। तो आज हम लोग नीति श्लोक का पाठ पूरा पढ़ लिया, मैथ का और संस्कृत का क्लास जारी है, पढ़ाई करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।